मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी परिवार पीएम आवास, शौचालय, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का लाभ पाने दर दर भटक रहे अति गरीब आदिवासी परिवार। शासन के विकास की योजनाओं की पोल खोलते छतरपुर के 1 दर्जन आदिवासी परिवार। भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीन दयाल उपाध्याय का एक सपना था कि अंतिम छोर पर खड़े लोगों को शासन की सुविधाओं का लाभ मिले और इसी सपने को साकार करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा विकास योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन देरी रोड छतरपुर स्थित एक आदिवासी बस्ती में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। वहां रहने वाले 1 दर्जन आदिवासी परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे पीएम आवास योजना, शौचालय, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और पेयजल का लाभ पाने से वंचित है। देरी रोड स्थित उत्कृष्ट हरिभजन छात्रावास के पीछे एक बीएसएनएल टावर के पास पहाड़ी पर झुग्गियां बनाकर रहने वाले 1 दर्जन आदिवासी परिवारों को आज भी बदतर हाल में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल आज दिनांक तक शासन की एक भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई नुमाइंदा इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। जहां पर ये आदिवासी परिवार रहते हैं वहां जाने के लिए कोई सुगम सड़क नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन इन परिवारों को एक भी आवास नहीं मिला। शिक्षा की सुविधा से भी ये आदिवासी परिवार वंचित है, क्योंकि इस आदिवासी बस्ती के बच्चों का शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी वर्णमाला के अ से स तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई बच्चों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर केवल नाच गाना और चित्रकारी सिखाई जाती है। जी, आप लोग कौन से स्कूल जाती हैं? सरकारी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या टीचर वहाँ के सही शिक्षा दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, ये चित्र वगैरह डांस करवाती हैं। कितने में पढ़ रही हैं आप? 7। क्या क्या आता है आपको? छोटा बड़ा गिनती और आधा ABCD। क्या क्या जानती हैं आप समाज के बारे में या कुछ और नई चीज़ है? ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे सीधी, ऐसे अरे नहीं यार। आप ये बता सकती हैं ये बोर्ड में क्या लिखा है? ये आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, जो ही तो हम जाना तो नहीं है। नहीं जानती हैं आप? तो शिक्षा आपको नहीं दी जाती है? आप जाती हैं स्कूल? नहीं। 7वीं में पढ़ रही हैं आप, आपको ये नहीं आ रहा है पढ़ना? नहीं आ रहा है। आप क्या चाहती हैं कि आपको कैसी पढ़ाई मिले कि आप पढ़ने लगें? अच्छी पढ़ाई मिले, जो हम पढ़ नहीं पाते थे अब हम पढ़ सकें और अच्छे कुछ कर सकें, जो ही हम चाहते हैं। आदिवासी परिवारों के बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं, जबकि आज की स्थिति में आधार हर जगह अनिवार्य है। आधार कार्ड ना बनने का मुख्य कारण आदिवासी परिवारों ने बताया कि बच्चों की जन्म तिथि उन्हें पता नहीं है। आधार कार्ड बनाने पर जन्म तिथि मांगी जाती है। एक आदिवासी परिवार के मुखिया राजकुमार गौड़ ने अपनी दास्तां सुनाते हुए बताया कि आज तक शासन की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है। उसने बताया कि पूर्व विधायक को उनके द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन भी दिए गए थे, लेकिन इन आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई उन्हें नहीं पता। क्या नाम है आप? हमारा नाम राजकुमार है। कहाँ पर रहते हैं? मैं गोंडी आदिवासी हूँ। मेरा बिरादरी धुर्वे है। मैं धुर्वे गोंड हूँ। ठीक है। यहाँ सर ऐसा है कि हम लोगों को कोई सुनाई नहीं हो पा रहा है, और न तो पानी है हम लोगों के पास साधन, न कोई रास्ता है। यहाँ हम लोगों के जो ये आवास का जो आना था वो आवास कभी नहीं आ पा रहा है। हमें यहाँ 40-45 साल बरस हो गया है रहते रहते, फिर लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं हो पा रहा है, ना कोई सुन रहा है। हम जिसके पास जाते हैं तो बस यही एक आशा ही में हमें टांग देते हैं कि ठीक है हम आ जाएंगे, आपका काम होगा, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं अभी तक? कहाँ कहाँ ये जानकारी बताई है? एक बार हमने ये जो आवास का है, रास्ते के लिए है, पानी के लिए है, तो हमने आपका जो पज्जन महाराज हैं हमारे, इनके यहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ फार्म जमा कराया, वहाँ से कोई नहीं समझ में आया। गुड्डू राजा के पास गए, वहाँ भी जमा कराए फार्म, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोले कि ये सब लेटार हो चुके हैं ये फार्म, आप ये नगर पालिका जाइए। फिर नगर पालिका में हमने फिर फार्म फिर तिवाड़ा हमने जमा कराया है। फिर वहाँ से भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मतलब
आवास आएगा कि नहीं आएगा, कोई सुनाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे पानी की व्यवस्था है, नल की है, सब कुछ कर रही है, पर अभी तक आपको क्या क्या सब? नहीं सर जी, अभी हमें न तो पानी की व्यवस्था हो पा रहा है। आप खुद देखिए अपने नज़र से कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ में हम लोगों के जो जितने भी मड़ैया बने हैं ये, अब ये छोटे छोटे मड़ैयों में रहते हैं। बच्चे लोगों को कहाँ पालेंगे, कैसा रखेंगे, कैसा नहीं रखेंगे। मजदूरी करके खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम का कोई पता नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है सर, लेकिन पूरे आदमी का नहीं मिलता है। अब वो आधार कार्ड पूरे को मांग रहे हैं। बच्चे लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, इसके लिए नहीं मिल पा रहा है। बनवाने का आपने प्रयास किया? हाँ किया है हमने, नहीं बन पा रहा है। अब वो जन्म तिथि मांग रहे हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र वो नहीं है बच्चों का। क्यों कि हम गोंडी आदिवासी हैं, जल्दी करके हम लोगों में अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। बाल बच्चे जो डिलीवरी होते हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो मकान ही में हो जाता है। अब मकान में अब कैसा बन जाएगा जन्म तिथि, इस तरीके ऐसा है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? हाँ, बच्चों को तो हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे लोगों को हमारा कोई अच्छा मास्टर मिल जाए, तो अब कोई अधिकारी आके यहाँ एक मास्टर कर दे कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलने लगे, उनको दिमाग बुद्धि ज्ञान देने लगे, तो हमारा आत्मा और खुशहाली ही होगा। अभी आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? अभी आंगनबाड़ी जाते हैं। तो वहाँ पर जो शिक्षा मिल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे लोग खाना खाते हैं, खेलने लगते हैं। खेलने में कोई दिमाग ज्ञान नहीं आएगा। पढ़ाई करवाएंगे कि करेंगे जब कहीं उसका दिमाग ज्ञान आएगा। तो आपका सीधा साफ कहना है कि जो सरकार व्यवस्था करती है या जो स्कीम योजना चलाती है वो आप लोगों तक सीधे सीधे नहीं पहुंचती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं हो पाता है। बस हम तो सरकार से यही कहते हैं कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम गोंडी आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, आप ही लोगों का एक आश्रय में टंगे हैं कि हम लोगों को कह देते हो कि क्यों आपका ये काम हो जाएगा, तो हमारा कोई काम नहीं होता, तो हमारा दिल दुखी रहता है। बस शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ? शौचालय कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रहा है सर। हमने फार्म जमा कराने गए थे तो कोई आदमी हमें चूतिया बना के भगा देते हैं, कहते हैं कि यहाँ अभी ये चीज़ नहीं चल रहा है, अभी वो चीज़ नहीं चल रहा है, इधर उधर में टांग देते हैं। कोई काम नहीं हो पाता, कोई फार्म ही नहीं बन पाता। आप लोग शौच के लिए फिर कहाँ जाते हैं? हाँ, यहीं पहाड़िया में इस तरफ जाते हैं, ऊपर साइड। और कुछ बात जो आप लोग के माने अपने प्रशासन तक और पहुँचवाना चाहते हैं? हमारा सरकार से यही कहना है, मात्र 3 ही शब्द बोलूँगा कि एक हमको रास्ता दे दें, घर मकान दे दें, पानी के साधन दे दें। बस इतने साधन बना देंगे हमारे लिए, तो हमारे लिए वही भगवान है। बस हमारा कहना बस यही है। विकास से कोसों दूर झोपड़ियों में रहने वाले ये आदिवासी परिवार आज भी शासन के नुमाइंदों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होगा और उनकी आदिवासी बस्ती में विकास की किरण जगमगाएगी। न्यूज इनसाइडर के लिए मनेंदु पहाड़िया के साथ हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।